मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गीली मॉर्निंग। इतना अच्छा, इतना प्यारा सपना देख रहा था, अच्छे खासे सपने में पानी फेर दिया। अरे क्यों डाला पानी? क्वेश्चन मार्क। मयूरी आपके लिए 3 बार चाय लेकर आई थी, आप जागे नहीं रहे थे, इसलिए मयूरी को इस बार पानी लेकर आना पड़ा। अच्छा हुआ पानी डाल के जगाया। अगर चाय डाल के जगाती तो फिर जिंदगी में कभी चाय नहीं पी पाता। हॉट 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 हॉट। बहुत नींद आ रही है मयूरी, सपना अधूरा रह गया। अरे उठो उठो, पहले ये बताओ कि सपने में किसको देख रहे थे? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 ना, बोलो ना, बोलो ना। बहुत अच्छी मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। हाय हाय, यहाँ तो सुबह सुबह रोमांस का मैटनी शो चल रहा है। गोमुख भैया आप भूल गए, आज हमें एटीएम जाना है। अरे हाँ, और जिस एटीएम में हमें जाना है उसका काउंटर तो 9:30 बजे खुलता है, लेकिन लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। हमें भी वहाँ जल्दी पहुँचना पड़ेगा भैया, वरना हमारा नंबर नहीं आएगा, फिर तो मिलने से रहे पैसे। आपको पता है बाबूजी भी निकल गए हैं। हाँ हाँ मैं भी निकलता हूँ। अरे ऐसे? हाँ हाँ हाँ, आप लोग निकलो, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ फिर जल्दी आइएगा। चल मयूरी हाँ, जल्दी आना, लेट लतीफ टीचर कहेंगे। All the best, brother. अरे भाई साहब कितना टाइम लगेगा? और आ रहा है, खड़े रहिए। हम आगे बाबूजी। आगे बेटा, अच्छा किया बेटा, जल्दी से लाइन में लग जाओ वरना कोई और आ जाएगा। जी हाँ। मयूरी बेटा, ये इतना बड़ा बैग 2000 रुपए लेने के लिए लाई है? नहीं नहीं मयूरी के बाबूजी, वो क्या है ना कि मयूरी खाने पीने का सामान ना साथ में लेकर आई है। अब भगवान जाने ये एटीएम का प्रोग्राम कितना लंबा चलेगा। हाँ बात तो तेरी सही है। वैसे अभी तक तो एटीएम में कैश भी नहीं आया। हाय राम। जाओ लाइन में लग जाओ। नहीं नहीं मयूरी के बाबूजी, मयूरी आपके पीछे खड़ी होगी। अगर आपको भूख लगेगी तो कम से कम मयूरी आपको खाना तो सर्व कर सकती है। अब मयूरी की कोयल दीदी, आप मयूरी के पीछे लग जाइएगा। और मरकटी तुम दीदी के पीछे। भैया आप पीछे जाइए। मैडम मैं क्या यहाँ टाइम पास करने आया हूँ? चलिए पीछे लगिए। आय है कम बखत करम जले, अगर तू पीछे चला जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा? आगे जाके बैंक क्या तुझे 2400 की जगह 4800 दे देगा? मरकटी, ये आदमी तुमसे पहले लाइन में खड़ा है। जो आदमी पहले से लाइन में खड़ा हो उसे इस तरह से बात करना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। सॉरी बाबूजी। सॉरी बाबूजी। चलो तुम पीछे जाके खड़ी हो। जी बाबूजी। चल 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 चल, आजा मयूरी चल ना। हरिओम बाबूजी। बेटा लाइन में लग के भी हरिओम कर सकता था। सॉरी। अरे मयूरी, तुम्हें अपना पिन याद है ना? हाँ हाँ, मयूरी को अच्छी तरीके से याद है। 3 2 4। अरे क्या कर रही हो मयूरी? अपना पिन किसी को नहीं बताते, ब्रैकेट क्लोज। पागल हो गई है। ओहो, लेकिन आप तो मयूरी के वो है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ तुम्हारे वो नहीं है, वो भी है और वो भी है। बाबूजी चिप्स भेज दूं? नहीं बेटा, बाद में खा लूंगा। खा लीजिए ना बाबूजी। मयूरी मेरी बुक लाई हो? हाँ हाँ है, रुकिए, भेज रही है मयूरी। ये मयूरी ने बहुत अच्छा काम किया। ये लीजिए, आगे पास कर दीजिए। अरे गार्ड साहब, एटीएम में पैसा कब तक आएगा? अभी 1 घंटा लगेगा बाबूजी, खड़े रहिए। हरिओम हरिओम।
1 घंटा और इस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मयूरी के बाबूजी को भूख लगी होगी। मयूरी के बाबूजी को ना बिस्किट दे देती है। मयूरी के बाबूजी, मयूरी आपके लिए बिस्किट भिजवा रही है। भाई साहब, ये लीजिए। थैंक यू मैडम। हाँ? अरे आपके लिए नहीं है, रुको, ये मयूरी के बाबूजी के लिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। लाइन में खड़े होके पाए लगो बाबूजी। पहले लाइन में तो खड़ा हो जा बेटा। लाइन में खड़े खड़े पाई लागूंगा। कभी जहाँ से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। भाई साहब, मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं? वैसे मेरे भैया यहाँ के हेड टीसी हैं। अगर आपको हावड़ा में कभी कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए हो तो गिव मी कॉल। या थैंक यू। मैं एक प्राइवेट एयरलाइन में पायलट हूँ। मुझे इस रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज स्टैंड इन क्यू। थैंक यू। प्लीज डोंट माइंड ना। ए भाई साहब, ओ अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे रुको ये गार्ड। शांत हो जाइए, शांत। ओहो, ए भाई साहब, आपने उसको कैसे अंदर जाने दिया? देखिए, ये हमारे मैनेजर साहब हैं। टोकरी में कैश लेके आए हैं। हरिओम हरिओम। मैनेजर है। आई एम सॉरी। वो क्या है कि नोटबंदी के बाद कैश की चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए कैश को अब बैंक से एटीएम तक बहुत संभाल के लाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ कि मछली ताजी है ना? हाँ सर। कमाल है, यहाँ इतने लोग लाइन में खड़े परेशान हो रहे हैं कैश के लिए और आप मछली खरीद रहे हैं। नहीं सर, ये बैंक की डेप्यूटी मैनेजर है सुलक्षणा पांडे। वो क्या है कि ये दूसरे बैंक के एटीएम के लिए कैश लेके जा रही हैं। चलिए आइए। जाइए। थैंक यू। भाई साहब, जरा मेरा बैग पकड़ लेंगे? बहुत इमरजेंसी लगी है। अभी 2 मिनट में आता हूँ। भाई साहब, डर क्यों रहे हैं? इसमें ब्रेड है बच्चों के लिए। जल्दी आइएगा। अरे सिक्योरिटी भैया। अरे क्या हो गया? ये बैग कैसा है बेटा तेरे हाथ में? बाबूजी वो मेरे आगे वाले आदमी का है। उसको थोड़ा इमरजेंसी थी तो मुझे पकड़ा गया। देखिए, सर्वर डाउन हो गया है। अब देखिए, ठीक होने में मिनिमम 1 घंटा तो लगा ही जाएगा। टेंशन टाइट। दिस एटीएम इज नॉट राइट। बेटा कोयल, मैं तो 1 घंटा नहीं खड़ा रह पाऊंगा। हम भी लाइन में खड़े खड़े बहुत थक गए हैं, घर जाते हैं। तू कैश लेके घर आ जाना। हाँ। कपी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। है, तू कैश लेके आ जाना। हाँ हाँ चल। चलो। हाँ, हरिओम बाबूजी।
अब ये 1 घंटा और रुका ना तो ऑफिस में हाफ डे लग जाएगा। अरे कहाँ रह गया ये? इमरजेंसी इतनी देर तक चलती है क्या? अरे ठीक से लाइन में खड़े रहिए ना। और सुनिए, सर्वर ठीक होते ही पहला नंबर आपका है। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा दूसरा नंबर है। मेरे से पहले एक और आदमी है। कौन है? कहाँ गया? अरे यहीं कहीं होगा। 5 मिनट पहले बोल के गया था कि 2 मिनट में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। और जाते जाते अपना ये बैग मुझे थमा गया। आपको ये अनजान आदमी से बैग नहीं लेना चाहिए था। क्या है इस बैग में? बोला कि इसमें घर के लिए ब्रेड है। क्या? आपने अनजान आदमी से बैग ले लिया? अजीब आदमी हो आप। अगर वो नहीं आया तो ये बैग में यहीं रख जाऊंगा। बैग नीचे मत रखना। क्यों? कुछ भी हो सकता है इस बैग में। क्या? बम! 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 भाई साहब, इधर 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 देखिए, मैं लाइन में ना आपसे पीछे खड़ी थी। अगर आप बच गए ना तो मुझे जरूर याद रखना। हाँ, अरे क्या टेंशन ले रही है? चुप चुप। दोनों हाथ पकड़ो। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस। कितने अरमानों से घर से निकला था कि एटीएम से 100 के 20 नोट मिलेंगे, लेकिन अब लोगों को मेरे 2000 टुकड़े मिलेंगे। अरे कोई तो बचा रहा, मैं फटना नहीं चाहता। भाई साहब हिम्मत से काम लीजिए। भाई साहब, मैं कॉमन मैन हूँ, कोई सुपरमैन नहीं हूँ। मेरे हाथ में बॉम्ब है, कोई केक नहीं है। केक तो सिर्फ कटता है, लेकिन बॉम्ब फटता है। देखिए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है ना, वो आप आती होगी पुलिस। अरे क्या आती होगी यार? मेरे घोटक भैया कहते हैं कि हावड़ा और पुलिस कभी टाइम पे नहीं आते। टेंशन टाइट, घोटक भैया इज नॉट राइट। पुलिस आ गई। चलो चलो, हटो हटो सब यहाँ से, हटो हटो सब। भाई साहब किसको हटा रहे हैं? आप सब पहले हट चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है। अरे भाई साहब, आग को हटा रहे हैं, आग को। पता नहीं यहाँ कहीं पे बम है। चलिए हटिए। आप हटिए। क्यों? बॉम्ब मेरे हाथ में। देखिए देखिए भाई साहब, आप घबराइए मत। पुलिस आपके पीछे। नहीं आपके आगे है। मेरा मतलब है पुलिस आपके साथ है। आप हिम्मत से काम लीजिए। आप एकदम बिल्कुल हिम्मत से काम लीजिए। अरे क्या हिम्मत से काम लीजिए? जिसको भी देखो दूर से खड़ा होकर हिम्मत वाला बनने के लिए कहता है। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं 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 भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए। आप जैसे उसे खड़े रहिए, वरना बम फट सकता है। हाँ हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। कुछ करो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे घर वाले लंच के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे। गांव में चुहिया रीटा मेरे फोन का वेट कर रही होगी। कल एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देनी है, इस महीने की सैलरी भी लेनी है। मैं अभी मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी बताइए भाई साहब, ये कोई उम्र है मरने की? अभी तो बहुत खुदना फाड़ना बाकी है भाई साहब, बचा लो मुझे। भाई साहब आप हमारी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। ये बॉम्ब का मामला है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता ना तो हम कब का एक्शन ले चुके होते, लेकिन क्या है ना कि ये बम रिफ्यूजल स्क्वाड का मामला है। अरे टेंशन टाइट प्रदीप, बॉम्ब रिफ्यूजल स्क्वाड नहीं, बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है। हाँ वही वही वही, अभी हम बम डिस्पोजल स्क्वाड को फोन लगा के उनको बुलाते हैं। भाई साहब फोन, अरे अपने फोन से लगाओ ना। सर बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए सर। जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं ज्यादा देर तक ऐसे खड़े नहीं रह पाऊंगा, मेरे हाथ से बम छूट जाएगा। देखिए सर्वर आ गया है, जिसको पैसा लेना ले लीजिए। अरे भाई साहब, मैं लाइन में आपसे पहले खड़ी थी। क्या मैंने आपको देखा नहीं? अरे तुम्हें क्या झूठ बोल रही हो? यकीन ना है तो पूछ लीजिए ये बॉम्ब वाले भाई साहब से। अरे भाई साहब बताइए ना। टेंशन टाइट, दिस लेडी इज राइट।
ये मुझे बोल के गई थी। सुना आपने? गार्ड भाई साहब, पहला नंबर मेरा था। मैं आपको अपना पिन बता देता हूँ, आप मेरे लिए पैसे निकाल दीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, अब आप पैसे निकाल के क्या करेंगे? इस अंतिम समय में आप तो बस ईश्वर का जाप कीजिए और अपने पापों की क्षमा मांगिए। अरे पाप तो उस आदमी को लगेगा जो इमरजेंसी बोल के बम वाला बैग पकड़ा गया मुझे। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। सर काम हो गया ब्रदर। जी सर, वो ब्रेड बम एटीएम की लाइन में खड़े आदमी के हाथ में थमा के आ गया मैं। गुड ब्रदर, गुड। मतलब कि वो ब्रेड जिसके हाथ में है, समझ लो ब्रदर कि वो डेड है। सर वही डेड नहीं, उसके आजू बाजू जितने भी लोग खड़े हैं सब डेड, जिंदगी में कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। गुड ब्रदर, गुड। आई लव यू टू मच। पता नहीं वो कौन सा बदकिस्मत आदमी है जो अपने घर से खुद चल के एटीएम के पास फटने चला आया। सर हाँ? वैसे तो बहुत चालू टाइप का आदमी था। हाँ? पर शकल से किसी अच्छी फैमिली का दिख रहा था। कोई बात नहीं, वो भी फट जाएगा। हरिओम, हरिओम। मार्केटी, जी बाबूजी। एक गिलास पानी पिला दे बेटा। घर के बुद्धू घर को आए। वैसे देखा जाए तो इस वक्त चिड़ियाघर से ज्यादा अमीर और कोई नहीं हो सकता। गोलू भैया, हम सब ने एटीएम से 2-2 हजार रुपए निकाले हैं, 2-2 करोड़ नहीं, कुल मिला के 10,000 रुपए तो हुए। तो आप बताइए हम सब अमीर कैसे हो गए? भाभी, भले ही हमारे पास सिर्फ 10,000 हो, लेकिन छुट्टे 10,000 हैं। डॉट 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 डॉट। अरे हाँ, हाय हाय, सही कहा भैया आपने। आजकल जिसके पास छुट्टे ना हो वो तो छुट भैया कहलाता है। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब सब लोग अपने 2-2 हजार रुपए मुझे दो। अब सबसे पहले मयूरी के 2,000 रुपए ये लीजिए। लीजिए बाबूजी। तो लीजिए बाबूजी। ये हो गए 10,000 रुपए कोयल। 2,000 रुपए कपी लेके आएगा। घर खर्च के लिए छुट्टे 12,000 रुपए मुझे लगता है इस महीने के लिए काफी होंगे। जी बाबूजी। भाभी, उम्मीद है अब खाने में आलू के अलावा भी कुछ मिलेगा। टॉट 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 टॉट। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। अरे खाने पीने से मयूरी को ध्यान आया कि ये खाना तो मयूरी अपने साथ ही लेकर आ गई। कपी तो बंदर को तो कुछ दिया ही नहीं। ओहो, तुझे क्या लगता है कपी सारा दिन उस लाइन में खड़ा रहेगा? अरे पैसे लेके अभी थोड़ी देर में आता होगा वो। हाँ, इस बीच में खाने की तैयारी कर लो, सबको बहुत भूख लगी हुई होगी। जी बाबूजी, अभी लगाते और हैं। हाँ, घर में दही है क्या? लस्सी पीने का मन कर रहा है बेटा। बाबूजी दही तो नहीं है। हरिओम, हरिओम। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, कपी को फोन कर देता हूँ, आते हुए लेता आएगा। डॉट 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 डॉट। नहीं भाई साहब, फोन मत उठाना, वरना आप उठ सकते हैं। अरे बैंक ने क्या आपको पब्लिक को डराने के लिए रखा है क्या? जरूर मेरे घर से फोन होगा। अरे कोई तो उठा दो मेरा फोन प्लीज। ये गार्ड सही कह रहा है भाई साहब, हो सकता है ये फोन आतंकवादी का हो। आप एकदम फोन मत उठाइए, फोन मत उठाइए भाई साहब प्लीज। फोन उठा नहीं रहा है, मैं खुद ही लेके आता हूँ दही। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उस आतंकवादी को कपी का नंबर कहां से मिला? हाँ, सवाल तो ये भी खड़ा होता है शोर। अरे यहाँ ठीक से खड़ा हुआ नहीं जा रहा, आप लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। टेंशन दैट दिस इज नॉट राइट। गॉड सेव मी प्लीज। अरे कोई तो बचा रहे। मयूरी के बाबूजी,
आज मयूरी ने आपकी फेवरेट मूंग की दाल बनाई है। अच्छा, लेकिन बेटा कपी को आ जाने दे, उसके साथ ही खाएंगे। बाबूजी, वो टीवी पे फूड शो आता है ना, खाने का खजाना और फिर उसे पचाना, उसमें शेफ संजीव पांडे बता रहे थे कि राजमा को गरम गरम ही खा लेना चाहिए वरना उसमें टेस्ट नहीं रहता। आप शुरू कीजिए ना बाबूजी, कभी आता ही होगा। कोई बात नहीं बेटा, उसे आ जाने दो, इकट्ठे ही खाएंगे। बाबूजी, टीवी से याद आया, कितने दिन हो गए हम लोगों ने टीवी देखते देखते खाना नहीं खाया। डॉट 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 डॉट। आज टीवी देखते देखते खाना खाए। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन कभी आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी टीवी देखने का मजा सबके साथ ज्यादा आता है। हाँ। एक बार फोन कर लेना बेटा, कितनी देर और लगेगी, कहाँ रह गया, क्या हुआ? बाबूजी, लगता है एटीएम का सर्वर अभी भी ठीक नहीं हुआ, वरना अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे। मैं कॉल करके पूछती हूँ। तब तक मयूरी टीवी ऑन करती है। आज बड़ा मजा आएगा, टीवी देखते देखते खाना मुझे बड़ी जल्दी पच जाता है। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, रिंग तो जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। बेटा कहीं लाइन में खड़े खड़े सो तो नहीं गया? हो सकता है। भाई साहब, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कब आएगा? मेरी दुनिया से डिस्पोज होने के बाद। अरे भाई साहब ऐसा मत बोलिए, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। अरे भगवान को जो देना था वो हाथ में दे दिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं बचूंगा। ना ना भाई साहब, रोते नहीं, बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले आते ही होंगे, हमने फोन कर दिया ना। तो क्या है ना भाई साहब कि वो जलेबी चौक और गोल चौक के बीच में ना बड़ा जबरदस्त जाम लगता है और उनकी हाईटेक गाड़ी ना उसी जाम में फंस गई है। बस अभी रास्ते में आते हुए भाई साहब। तो उनको फोन करके बोलो कि अपनी हाईटेक गाड़ी छोड़ के हैंडटेक रिक्शा पकड़ के आ जाए। टेंशन टाइट। लगता है बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले आ गए। बाकी चैनल पटाखा और हम है धमाका। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि धमाका न्यूज इस जीरो ग्राउंड पर पहुंचने वाली सबसे पहली न्यूज चैनल है और यही वो जगह है जहां एक आतंकवादी ने इस एटीएम लाइन के खड़े इस शख्स को बॉम्ब से भरा बैग पकड़ा दिया और फरार हो गया। बाकी सब पटाखा और हम है धमाका। टेंशन टाइट। दिस इज नॉट बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एम आई राइट? सर प्लीज अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं? हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताइएगा प्लीज, क्योंकि हमारा चैनल बनारस और बेंगलुरु तक चलता है। तो पहले हिंदी बोलिए इंग्लिश? सर जैसे आपको ठीक लगे। माय नेम इज कपी नारायण एंड आई लिव इन चिड़ियाघर। मेरा नाम कपी नारायण है और मैं चिड़ियाघर में रहता हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बैग में बॉम्ब है, तो आप प्लीज बताएंगे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में बॉम्ब है। अब इंग्लिश में कहो। नहीं सर, हिंदी में ही सारी फीलिंग्स मिल गई। बाकी सब पटाखा और हम है धमाका। तो सर जिस आतंकवादी ने आपको ये बॉम्ब पकड़ाया, प्लीज बता सकते हैं वो कैसा लग रहा था? शरारा बदन था, 5 फुट 2 इंच का था, बाकी स्मार्ट था बस। तो सुना आपने धमाका चैनल की धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। कपी नारायण के मुताबिक वो आतंकवादी शरारा और स्मार्ट था। तो आजकल के आतंकवादी स्मार्ट हो गए। स्मार्ट आतंकवादी नहीं ब्रदर, स्मार्ट हम हैं। ब्रदर नहीं सर, सिस्टर है वो। हाँ हाँ हाँ। इस केबल वाले की तुम है? सर उसने कल ही बोल दिया था अगर आज पैसे जमा नहीं कराए तो वो केबल काट देगा। अब हम आगे का प्रोग्राम कैसे देखेंगे ब्रदर? मैं उस कपी नारायण को फटते हुए देखना चाहता हूँ। सर हम क्यों ना वहीं चलकर लाइव देखें? पागल हो गया क्या ब्रदर? अगर वहां पर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? सर नहीं पहचानेंगे। कैसे? जो आदमी ब्रेड बम बना सकता है वो अपना मेकअप नहीं कर सकता क्या? गुड, वेरी गुड, आई लव यू टू मच ब्रदर। जैसे ही वो ब्रेड बम फटेगा हम अपनी कामयाबी का जश्न वहीं पर मनाएंगे। कैसे सर? इस ब्रेड जैम को खाकर। उठा लो उसे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो बम फट जाए।
अभी अभी गोल चौक से खबर आई है कि एटीएम के बाहर एक आतंकवादी ने कपी नारायण नाम के एक आदमी के हाथ में बॉम्ब दे दिया। आइए आपको वहां की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कपी बाकी चैनल पटाखा और हम है धमाका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आम आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, एक बॉम्ब के हाथ में लेकर किस तरीके से फंसा हुआ है। ऐसे में हमारा कानून और प्रशासन उसका बेबस होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा है। ऐसे में सवाल ये होता है कि हमारे प्रदेश का हाईटेक बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल आखिरकार है कहाँ? जाम में है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार इस जाम का जिम्मेदार है कौन? अरे पहले सरकार से मेरा पूछ लो ना। यहाँ मेरी जान जा रही है और आपको जाम की पड़ी है। कब से इस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ मैं, कमर टूट गई है मेरी। भाई साहब थोड़ी देर के लिए बैग पकड़ेंगे प्लीज, मैं अपनी कमर सीधी कर लूँ। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, हम तो आपके सेवा के लिए ही हैं। आराम से। हाँ टेंशन मत लीजिए, हम पकड़ते हैं। लाइए भाई साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, अरे ये तो मेरा फर्ज था। पापा, हाँ ये अंकल ऐसे क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, उसके हाथ में जो बैग है ना, उसमें एक खतरनाक बम है जो कभी फट सकता है। चल घर चलते हैं। नहीं पापा, मैंने कभी फटते हुए अंकल नहीं देखे, मुझे देखना है। बाकी सब पटाखा, हम है धमाका। कपी नारायण जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे पूरा यकीन है कि अभी आपको वो टीवी पर देख रहे होंगे। भगवान करे मुझे वो इस हालत में कभी ना देखे। शायद आपको पता नहीं है कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। वो देखिए, मैंने उनका नाम लिया और वो आ गए। मेरी ना सही लेकिन मेरे परिवार की उम्र बहुत लंबी है। रुके भाई साहब, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे मेरा बच्चा है। अरे रुकिए, आगे नहीं जा सकते, खतरा है। बच्चा है हमारा। मैडम आप लोग अंदर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। अरे आगे नहीं जा सकते, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन उसके पास सकता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आगे खतरा है भाई साहब, प्लीज आगे खतरा है। रुकिए आप लोग। आ जाओ ब्रदर, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, यहाँ बालकनी से देखने का मजा ही कुछ और है। कपी सही है ब्रदर, सही है। बाबूजी, मैं ठीक हूँ बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं। और बाबूजी आप ही कहते हैं कि जब भगवान हमें किसी मुश्किल में डालता है तो उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बनाता है। तो उसने जरूर मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया होगा बाबूजी। हाय राम, ये दो अजीब से दिखने वाली प्राणी कौन है? मयूरी को तो ये एलियन टाइप्स लग रहा है। अरे ये बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और अब बस देखना ये बाकी है कि वो कितनी जल्दी इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाते हैं। बाकी चैनल्स पटाखा और हम है धमाका, बने रहिए हमारे साथ। आय हाय, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रिक्शे पे आ रहा है। कम बखत करम जले, कम से कम एक ऑटो ही ले लेते। हम द्विवेदी हैं, ये त्रिवेदी हैं जी। आपके जलेबी चौक के पास जाम में हमारी हाईटेक गाड़ी ऐसी फंसी कि फिर हिल भी नहीं पाई। तो फिर मजबूरी में हमें रिक्शा लेके आना पड़ा। ओहो त्रिवेदी जी, अपनी इंट्रोडक्शन बाद में दे लेना, पहले बम तो डिफ्यूज कीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है।
हम हर काम प्रेम से और शांति के साथ करते हैं जी। अरे तब तक मेरी आत्मा तक को शांति मिल चुकी होगी। अरे वो तो ठीक है, पहले बताइए बम कहाँ है? कमाल है, उसके हाथ में बम है और आपको दिख ही नहीं रहा है। घबराइए नहीं, द्विवेदी और त्रिवेदी जी ने आज तक 50 बम हैंडल किए हैं और उसमें से हमें 50 में सफलता मिली है। इसका मतलब आपने 50 में से 50 डिफ्यूज कर दिए थे? 50 नहीं, 50%। 25 तो हमने डिफ्यूज कर दिए। हरिओम। लेकिन 25 फट गए। हरिओम। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन लास्ट एक बम में ना हमारे त्रिवेदी जी के मुंह के पास फटा, इनकी जबान चली गई। बात तो आपकी सही है, तभी शायद बेचारे की बोलती बंद है, बिल्कुल नहीं बोल रहा। इसका मतलब अब मैं गया, अब मेरी चुईया रीटा का गया होगा। टेंशन टाइट, बिंदिया लगा के लुकिंग ब्राइट। हाँ, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब शादीशुदा औरत की निशानी है और इसे लगा के हर शादीशुदा औरत ब्राइट और ब्यूटीफुल लगती ही है डरते डरते। चुईया रीटा माय लव, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल तो तुम हो ही, कभी बोल्ड बन के भी आई लव यू बोलो ना। बोल तो हम हो ही नहीं सकते डरते डरते, क्योंकि हम तो चुईया है ना, हमें बहुत डर लगता है। और जब आप हमारे पास नहीं होते हैं ना, तो हमें और भी बहुत ज्यादा डर लगता है डरते डरते। चुईया रीटा, टेंशन टाइट, हाउ कैन दिस बी राइट? अरे मेरे अलावा सब तो है, बाबूजी हैं, भैयाज हैं, भाभीज हैं, तो फिर घर में सब लोग हैं, लेकिन आपकी बात ही कुछ और है कपी जी। जब आप हमारे पास नहीं होते हैं ना, तो डर हमारे पास आ जाता है डरते डरते। चुईया रीटा, तो थोड़ा और पास आ जाता हूँ। आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे डरते डरते। प्रॉमिस। ब्रदर, कहीं इन दोनों ने अपने बम को डिफ्यूज कर दिया तो? सर, मैंने बम में लेटेस्ट फीचर दे रखा है। अच्छा, डिफ्यूज होने की बजाय ये डिफ्यूज करने वालों को कंफ्यूज कर देगा। गुड गुड, आई लव यू टू मच ब्रदर। सर जल्दी से बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए ना। कर रहे हैं। तिवारी सामान निकालो। भाई साहब मेरे पैसे तो दे दो। ये लो 2000 का नोट, 40 काट के 1960 त्रिवेदी को दे देना। भाई साहब 2000 का छुट्टा कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा, छुट्टा चाहिए तुम्हें? त्रिवेदी जी जाइए, एटीएम से 100 के नोट लेके आइए। चलिए। अरे भैया, अरे भाई साहब एक मिनट, फुल स्टॉप। यहाँ मेरा भाई जिंदगी और मौत की लाइन में खड़ा है और आप एटीएम की लाइन में जा रहे हैं। रुकिए, मैं देता हूँ पैसे। अब आप धैर्य रखिए, हम बस 2 मिनट में इनका बम रिफ्यूज कर देते। त्रिवेदी जी, मेरे बेटे की जान आपके हाथ में है। भगवान करे इस बार आपको 100% सफलता मिले, 50% नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हिलना नहीं है। यदि आप हिलने की या भागने की कोशिश करेंगे तो बम फट जाएगा। और फटे हुए बम को डिफ्यूज करने से क्या फायदा? अरे ये क्या पहन लिया आपने? यहाँ के 3D मूवी चल रही है क्या? ये देख नहीं रहे आप? ये हमारा हाईटेक सेंसर है, इससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप का बम है। और एक बार बम का टाइप पता चल गया तो हमारे त्रिवेदी जी लैपटॉप पे उस टाइप के बम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे, और इसके बाद मैं बम को डिफ्यूज करना शुरू कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा सर, जब आप बम डिफ्यूज कर रहे होंगे तो मुझे क्या करना होगा? भगवान से प्रार्थना। त्रिवेदी, पासवर्ड डालकर स्कैनर को कमांड दे।
इसमें तो ब्रेड है। लगता है आतंकवादियों ने इस बार ब्रेड में बम फिट किया है। ब्रेड बम? हरिओम। ये पता करना होगा कि किस टाइप का बम है। हाँ, पता कीजिए ना। विधि जी कुछ पता चला किस टाइप का बम है? बम तो मिल गया है, लेकिन उसका टाइप नहीं बता रहा है और बम की लोकेशन भी कहीं और बता रहा है। लगता है हमारे स्कैनर का बैटरी डाउन हो गया है। और त्रिवेदी, तूने सुबह इसको चार्ज नहीं लगाया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये किसको बुलवा लिया आपने? बम स्क्वाड है कोई और स्क्वाड है? चार्जर का पिन भी टूटा है। व्यूअर्स, द्विवेदी और त्रिवेदी दोनों के दोनों बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना ये है, सबके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि बॉम्ब डिफ्यूज होगा या नहीं। हमारी वोटिंग लाइंस खुल चुकी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर मैसेज करें, बचेगा या फटेगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा धमाका चैनल की ओर से धमाकेदार गिफ्ट रैपर। बने रहिए हमारे साथ। बाकी चैनल्स पटाखा, हम है धमाका। कैसे रिपोर्टर हैं आप? यहाँ पे मयूरी का कपिता बंदर बॉम्ब हाथ में लेके खड़ा है और आप धमाका 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 बोले जा रही हैं बार बार। अगर एक बार और धमाका बोला ना तो मयूरी ऐसा तांडव करेगी कि यहाँ पे तांडव से धमाका हो जाएगा। ब्रदर कम क्लोजर। जी सर। अबे इतना भी नहीं। ब्रदर, ये बम तो तभी फटेगा ना जब कपी उस बैग को नीचे रखेगा। जी सर। तो मान लो कि कपी इस बैग को जिंदगी भर इसी तरह लिए खड़ा रहेगा, तो क्या कपी जिंदगी भर जिंदा रहेगा? सर, उसकी जिंदगी के चंद मिनट बाकी है। हाँ? और मैंने कहा ना, इस बम में मैंने एक लेटेस्ट फीचर दिया है। अगर इसने अगले 8 मिनट में बैग को नीचे नहीं रखा, ये ऑटो एक्टिव हो जाएगा और बम बड़म फट जाएगा। इतनी कम आवाज निकलेगी क्या? नहीं! क्या हुआ? तो दीदी बात क्या है? बम डिफ्यूज हो जाएगा ना? नहीं। बम डिफ्यूज हो जाएगा ना? नहीं। हमारा स्कैनर इस ब्रेड को स्कैन नहीं कर पा रहा है। लगता है जिस भी आतंकवादी ने इस बम को फिट किया है वो बहुत जीनियस है जी। टेंशन टाइट। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये बैग लेके भाग जाता हूँ। अरे ऐसा करना भी मत यार, तुम भागोगे तो आसपास के लोग भी मारे जाएंगे। I love you too much, brother. इस वक्त की धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले ये बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है। ये कपी नारायण, उनके परिवार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बने रहिए हमारे साथ। बाकी चैनल्स पटाखा और हम है धमाका। आय हाय करमजली, नासपीटी, कलमुही, निठल्ली, 2 मिनट को चुप भी हो जा, तेरे मुंह में आग घुसेड़ दूंगी। टेंशन टाइट। एंड ऑफ लाइट। दीदी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। त्रिवेदी जी, आज एक बहन अपने भाई की जिंदगी के लिए आपके आगे हाथ जोड़ रही है, भीख मांग रही है। कभी को बचा लीजिए आप, प्लीज बचा लीजिए। अब तो कभी बचेगा नहीं, गया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।